नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा में रैली होगी राहुल गांधी की 22 मई को और इसके साथ ही चरखी दादरी में वो रैली करने वाले हैं 22 मई को। राव दान सिंह के समर्थन में राहुल गांधी रैली करेंगे। 23 मई को भी राहुल गांधी की रैली होगी, लेकिन समय और साथ ही जो जगह अभी डिसाइड नहीं हुआ है। 21 मई को मल्लिकार्जुन खड़गे की जगाधरी में रैली होगी। वरुण मुलाना के समर्थन में मल्लिकार्जुन खड़गे रैली करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो हैं अब चुनाव प्रचार तेज करते हुए पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में रैली करेंगे राहुल गांधी 22 मई को और इसके साथ ही चरखी दादरी में उनकी रैली होगी। जब से प्रदेश में 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा का साथ छोड़ा है, तभी से सियासी गलियारों में बयानबाजियों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में सिरसा पहुंचे जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने देवेंद्र बबली और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि उनके संपर्क में जेजेपी के 6 विधायक हैं तो वे दिखाएं, नहीं है तो हम दिखाएंगे। इतना ही नहीं, दिग्विजय ने देवेंद्र बबली पर तंज कसते हुए कहा कि तू नहीं, तेरे पीछे रकाने तेरा यार बोलदा कर ले तो दावा ठोक ले, कौन सा रोके कोई। तू नहीं बोलदा रकाने तेरे विच तेरा यार बोलदा। ठीक है, तू नहीं बोलदा, तेरे इसके बीच में खट्टर बोल रहा है। और वो खट्टर अगर कह रहा है कि मेरे पास 6 हैं तो दिखा 6, फिर हम अपने दिखाएंगे। अभी ना हो भाई, अगर 6 उनके पास हैं तो वो दिखाएं, नहीं तो हम दिखाएंगे। जब लोग कैमरे पे आके कह रहे हैं कि हम दुष्यंत के साथ हैं, तो फिर मेरे हिसाब से कॉमन सेंस खट्टर साहब को भी और इसको बबली को भी होनी चाहिए। दिग्विजय चौटाला के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहे। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा अपनी बात पर नहीं टिकते हैं। मुझे तो कांग्रेस के विधायकों पर भी शक है कि वो उन्हें समर्थन देंगे या नहीं। हुड्डा साहब ऐसा आदमी है कि अपनी बात पे नहीं टिकता। पहले कहा कि तुम ले आओ, लेटर लिख दो, हमने लेटर लिख दिया। फिर कहने लगा कि चंडीगढ़ में इकट्ठे हो जाओ, हमने कहा चंडीगढ़ में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर बोला यूं नहीं, पहले दिखाओ कहाँ है। तो भले आदमी हुड्डा साहब 2 बार का मुख्यमंत्री रह लिया। आप संविधान का आपको ये पता होना चाहिए, एमएलए सड़कों पर अपनी गिनती नहीं करवाते, एमएलए गिनती करवाते हैं विधानसभा में। आप अपने 33 लेके तो चलो। मुझे तो उन वालों में रोड़ा लगता है। आपको लगता है किरण चौधरी वोट दे देगी हुड्डा साहब के, कहीं जिसकी बेटी का टिकट काट दिया हो, और लोग वोट दे देंगे? ये ईडी सीबीआई से डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं। और ये चौधरी देवीलाल जी, चौटाला साहब, अजय सिंह जी की तरह जो है ना, निडर लोग नहीं है जिन्हें जेलें भी काट ली लोगों के लिए। शैलजा जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, वो महिला नेत्री हैं और बहुत बढ़िया नेता है, अच्छी बात है। मगर थोड़ा सा लोग सोचें इस बारे में कि यहाँ पर डला हुआ वोट आज तो शैलजा को डल जाएगा, मगर शैलजा को नहीं जाएगा। वो विधानसभा में फायदा पहुंचाएगा भूपेंद्र हुड्डा को। जब आज सीटों का बंटवारा वो कर सकता है, तो कल तो पूरा ही कब्जा करेगा वो कांग्रेस पे। इस बात से सहमत होना चाहिए सभी को। आज कांग्रेस को डला हुआ वोट भूपेंद्र हुड्डा को जाएगा, उसमें शैलजा नाम हो, सुरजेवाला नाम हो, कोई और नाम हो। सब क्या जेजेपी की तरफ से भी आने वाले दिनों में कोई बड़ी सभा होगी, कोई रैली होगी इस तरीके की? निश्चित तौर पर होगी, बड़ी सभा होगी। हम चुनाव के लास्ट 3 दिन हमने रैलियों की रखी। कुरुक्षेत्र में कैसे लग रहा है आपको जंगी मैदान में? मैं क्या बता सकता हूँ, कुरुक्षेत्र तो मैं अभी तक गया नहीं हूँ। एक तरफ भाजपा दावा कर रही है कि उन्हें सरकार गिरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि जेजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। तो वहीं जेजेपी नेता भी खुलकर बोल रहे हैं कि अगर उनके संपर्क में हैं तो बताएं कि वो कौन है। हालांकि किसकी बातों में कितना दम है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। अमित शाह जी के पहले 17 तारीख को कार्यक्रम है, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी की 2 रैली 18 तारीख को है। उसके बाद नड्डा जी हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री जी की एक रैली बाद में फिर 21 तारीख को भी है। तो इस प्रकार से अलग अलग दिनों में अलग अलग रैलियां होंगी। कोशिश हमारी रहेगी 10 की 10 लोकसभा में एक बड़ी रैली कम से कम जरूर हो जाए। दूसरी रैली भी होगी तो मिलना जुलना है, और मिलने जुलने में आगे की रास्ते जो सबके बन रहे हैं, उस नाते से आखिर 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव आने हैं, तो उस नाते से सब लोगों से मिलना जुलना हमारा वहाँ भी है। हमारे कांग्रेस के लोगों से भी हमारा मिलना जुलना है। ये ठीक है कि 3 इंडिपेंडेंट विधायक उन्होंने किसी भी कारण से अपने यानी संबंध वहाँ बनाए होंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन अब एक आध का तो मैसेज ये है कि मेरे से गलती हो गई है, वापस भी आने के लिए। खाकी वर्दी का रोब दिखाकर किसे डरा रहे हो दरोगा जी? शायद
आप ये भूल गए हैं कि जहां आप खड़े हो और ऊपर से जिस हालात में हो, चलिए हम आपको याद दिलाते हैं। वाह क्या बात है, एक तरफ लोगों की सेवा का ढिंढोरा पीटते हो कि हम आपकी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहेंगे। क्या आप ही बताइए, शराब पीकर कोई पुलिस आमजनों की रक्षा कर पाएंगे? नहीं ना। दरअसल रेवाड़ी शहर के बावल रोड स्थित बिठवाना की सब्जी मंडी के पास एक पुलिस कर्मी ने शराब पीकर गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया है। जिले में एक और जहां पुलिस आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय जैसा माहौल बनाने में जुटी हुई है। भाई ने मार लड़के नाम है सतीश कुमार। मेरा हाथ में ना पकड़ा भाई, वो पकड़ जाएगा और सरकारी गाड़ी ले रहे है। उतर दे कोई ना गाड़ी ठीक खड़ी। वहीं भिवानी जिला पुलिस में तैनात पुलिस कर्मचारी रेवाड़ी जिला में अपने पद का गलत इस्तेमाल करने से बाज नहीं आया। वर्दी पहने हुए पुलिसकर्मी ने शराब पी रखी थी। तेजी से कार चला रहे पुलिसकर्मी ने कई वाहनों में अपनी कार से टक्कर मारी तो लोगों ने उसे रोका तो वर्दी का रौब दिखाकर हवालात दिखाने की धमकी दी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर वीडियो बना कर इंटरनेट पर शहर के कई ग्रुपों पर प्रसारित कर दिया। यह बात जब पुलिसकर्मी को पता चली तो उसने हाथ जोड़कर माफी मांगनी शुरू कर दी। 112 आगे अपना आप देख लोगे। 20 मिनट बाद ही मॉडल टाउन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मी को मेडिकल कराने के लिए जिला नागरिक अस्पताल लाया गया है। मॉडल टाउन थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस कर्मचारी भिवानी जिले में तैनात है, उसके विरोध में कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी की तरफ से कब कार्रवाई अमल में ली जाएगी। हरियाणा के सोनीपत से खबर है, जहां रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक बेटे ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अंतरजातीय विवाह में बाधा बन रहे अपने पिता की हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला पुरखास गांव का है। यहां के रहने वाले नवीन और सुषमा दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और अंतरजातीय विवाह करना चाहते थे, लेकिन नवीन को शक था कि पिता दलवीर और बड़ा भाई परमिंदर इसी शादी के खिलाफ हो सकते हैं। इसको लेकर नवीन और सुषमा ने दोनों को रास्ते से हटाने की साजिश रची। नवीन ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपने पिता और बड़े भाई को रास्ते से हटाने की साजिश रची है। छत्तीसगढ़ के जशपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नेशनल हाईवे पर बाइक पर रोमांस करना एक प्रेमी युवक को काफी भारी पड़ गया। इस दौरान जशपुर एसपी शशि मोहन सिंह किसी काम से कुनकुरी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि महंगी स्पोर्ट्स बाइक पर प्रेमी युगल रोमांस करते हुए बाइक चला रहे हैं। युवक युवती दोनों एक स्पोर्ट्स बाइक में सवार होकर खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी करते हुए नेशनल हाईवे 43 में कुनकुरी की ओर जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक की कार को देखकर दोनों भागने लगे। एसपी के वाहन चालक ने उनका पीछा कर उनको रोका। इसके बाद मौके पर मौजूद एसपी शशि मोहन सिंह ने दोनों की जमकर क्लास लगाई।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।